अस्सलामुअलैकुम। सोमी कुक्स में मेरे चैनल में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी आप इंग्रेडिएंट्स तो देख ही चुके हैं। आज की रेसिपी है स्पेशल चिकन कढ़ाई है जो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। आपने पहले भी बहुत तरह से ट्राई की होंगी। आज इसकी रेसिपी नोट करें जो मैं बनाती हूँ। और इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में हमने हाफ़ कप ऑयल और इसके साथ हमने हाफ़ कप होममेड बटर मक्खन डालना है। फिर किसी प्रोग्राम में मैं अपने आपको एक वीडियो में ये भी बताऊंगी कि मक्खन हम घर पे मलाई के साथ कैसे बनाते हैं। तो अब हमने ऑयल और बटर को कढ़ाई में डाल दिया है और हल्की आंच पे शुरू में हमने इसको मेल्ट होने देना है। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये होममेड हमने ये टोमेटोज़ और अनियन को हमने पेस्ट बना लिया है बॉईल करने के बाद। हमने ये हमारी चिकन कढ़ाई की स्पेशलिटी है कि हमने ये पेस्ट के साथ बनानी है और इसकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से हम जो टोमेटो और अनियन को पेस्ट बना लेते हैं ब्लेंडर में बॉईल करने के बाद, तो इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। हमारी चिकन कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हमने चिकन को फ्राई करना शुरू किया है और इसे पहले हमने कढ़ाई में जब हमने डालना है तो पहले थोड़ी देर के लिए आपने चम्मच नहीं हिलाना ताकि एक तरफ से सारा चिकन जो है वो फ्राई हो जाए। जब वो हल्का सा एक तरफ से फ्राई होगा तो फिर दूसरी तरफ से हम उसको उलट के उसकी साइड चेंज करके तो दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चिकन सही तरह से फ्राई हो जाता है। तो चिकन को शुरू में फ्राई करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छी तरह से उसकी स्मेल भी इस तरह से ख़त्म हो जाती है और चिकन जो है वो फ्राई हुआ पकता भी टेस्ट में अच्छा है। तो ये हमने इस तरह से इसको फ्राई कर लेना। हम सारे पीसेस को टर्न किया है, मैंने पलट लिया है दूसरी तरफ से ताकि ये फ्राई हो जाए। एक तरफ से फ्राई हो चुका है, दूसरी तरफ से भी फ्राई हो रहा है। तो ये है कि कढ़ाई तो हर कोई अपने तरीके से बनाता है। इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। ग्रेवी वाली कढ़ाई जो है वो अब जैसे बहुत कोई माशाल्लाह से बड़ी फैमिली हो तो वहाँ भी एक ज़रूरत होती है कि सालन में बरकत पड़ जाती है उससे और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड कर लिया है और इसके बाद फिर हम दोबारा से अब थोड़ा फ्राई करेंगे चिकन को। तो इसके साथ हमने शुरू में बिल्कुल नहीं डालना। जब चिकन हाफ टर्न हो जाए, हाफ फ्राई हो जाए तो फिर हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ही, ज़्यादा देर नहीं। अब हमने टमाटोज़ का और अनियन का जो पेस्ट बनाया है ब्लेंडर में, हमने वो इसमें ऐड कर दिया है। और इसका फ़ायदा आपको ये है कि आपने आगे चलकर चिकन कढ़ाई में बिल्कुल भी आपने पानी नहीं डालना। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने जो टमाटोज़ और अनियंस को, टमाटर और प्याज को हमने बॉईल करते हुए जो उसमें पानी ऐड किया था, उसी पानी के साथ हमने उसे ब्लेंडर में ब्लेंड किया है। और अब इसमें वो इतना लिक्विड है कि आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने तमाम मसाले भी आपने देखा हमने ऐड कर दिए हैं। नमक, मिर्च और हल्दी और गरम मसाला और कसूरी मेथी और काली मिर्चें, ये सब मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। अभी शुरू में हम इसका पानी ड्राई होने देंगे। जब ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा, हमारे जो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट का के अंदर जो पानी है वो इसमें चिकन भी पक जाएगा और उसका टेस्ट भी अंदर तक उसमें चला जाएगा। ढककर हमने थोड़ी देर इसको पकने देना है ताकि चिकन अंदर तक गल जाए। और जब चिकन नरम हो जाएगा और पानी भी थोड़ा खुश्क हो गया, आप देख सकते हैं कि अब ऑयल ऊपर आने लग गया है और इसकी बड़ी अच्छी सी ग्रेवी जो है वो इसमें आपको अब नज़र आ रही है कि हमने भुनाई शुरू की है। अब इसको मसाला भून रहे हैं चिकन कढ़ाई को और अब हमें इसमें एक कतरा भी पानी और नहीं डालना है। और हमने पहले भी इस तरह से पानी इसमें नहीं डाला, तो बस वो अपने पेस्ट के अंदर ही जो टमाटर और प्याज का पेस्ट था उसी में
वो पककर चिकन गल चुका है और अब ऑयल ऊपर आ चुका है। हमारी काफ़ी हद तक ये तकरीबन तैयार है और अब हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना। और अब जो चॉप्ड हमने रखी हुई थी हरी मिर्च और धनिया, हमने उसमें से हाफ़ जो है वो अभी डाल दिया है पकाते हुए हमने एंड पे, और हाफ़ हम गार्निश के लिए ऊपर से उसमें से हमने रख लिया है, वो ऊपर से डालेंगे, उससे गार्निश करेंगे। तो अब हमारी चिकन कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी आपको जितनी रखनी है आप उस हिसाब से रख कर आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें और ये रेडी है। तो इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी कढ़ाई है। ये मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत मज़े की बनती है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। ये स्पेशल ग्रेवी वाली कढ़ाई है और इसमें वो आपको बहुत ज़्यादा ऑयली और इस तरह से नहीं लगेगा, बल्कि मसाला आपको इसमें अच्छा लगेगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर फुली वॉच करें और कमेंट्स दें, शेयर करें और मेरे चैनल सोमी कुक्स को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और ताकि आइंदा भी आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।